नज़ीर आला वहाँ पे आए हैं, कायम अली शाह जो मिनिस्टर। आपने वोट किसको डाला था? हमने सिकंदर मंदर को डाला था, आपा फेमिना मिर्जा, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा को डाला था। मुझे ये बताएं, जुल्फ़िकार मिर्जा साहब सलाम आने के बाद बाहर क्यों चले गए? किसी ने सवाल नहीं पूछना? ये वो कोई नहीं भाई, हमारे को मिलने नहीं दे रहे। हमें उस दिन रोड पे खड़े हैं, फेमिदा को हमने हाथ दिया, नहीं खड़ी हुई, नहीं रुकी, वो नहीं रुकी। डॉक्टर सिकंदर मंदर दोबारा वोट नहीं लेना उन्होंने? लेने हैं, पर वो अभी आएंगे तो पता पड़ेगा ना। तो आप बताएं, ये बताएं डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा दुबई क्यों चले गए सलाम आने के बाद? चले थे भले मजाने पे आसाला कुछ बुकने थे, असी बुढ़े में मरो ये बातें करते हैं भाई, और कुछ आप बताएं, कोई आया पूछने आपको जिसने वोट डाला? नहीं आया तो कोई पूछता तो नहीं है। कहते हैं बच्चे हमारे बीमार हैं, पानी पीने असागे जी सोरो ने ने देख लो आया तो उधर आया सिकंदर मंदिरों के कैंप में, वो हिस्सेदार है। तो वो उनसे क्यों मिलने आते हैं? उनके घर तो सलाम नहीं आए। भाई वो उसके रिश्तेदार हैं ना, उसके रिश्तेदार हैं। डॉक्टर सिकंदर मंदर को नजदीक से रिश्तेदार हैं, 100 मासात हैं। मैंने कुछ बुकने आसाने एडो ठेकर बना खुद जो को हम उसके उधर गए हैं, उसके पास डॉक्टर खड़ा था, हम गए, हमने बोला भाई हमारे को ये निकाल रहे हैं, हमारे को सामान नहीं मिला। बोला हाँ, इसको मैं बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इन साहब की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो कह रहे हैं जो बड़े लोग आते हैं आकर अपने बड़े लोगों से मिलकर चले जाते हैं, कोई लोगों से हाल चाल पूछने के लिए नहीं आता। यहाँ पे जो खवातीन हैं हम उनसे बात करते हैं जो इस स्कूल के अंदर ही रह रही हैं। और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे कैसे रह रही हैं? सोचना हुई है। मानी कम दिया फायदा खराब चाहिए फुल पानी नहीं हजम, पानी हजम नहीं होता। पानी की कमियां मान पूड़ियों को काट दिया को घर आ दिया, क्या करिए आया कोने घर चढ़ा। ये बता रही है तो मेरा घर गिर गया, कोई लकड़ी दे या कोई घर बना, घर अपना बना बताइए ना के पता पेंट वगैरह दे। ये बेचारा खोटा कारण मानी पता है। क्या कह रही है? ये इनको खाना हम खिलाते हैं, इसका कोई वारस कोई भी नहीं। अकेली है ये? अकेली बच्चे कोई नहीं है? न्याणी हुई है बच्चा पर ये बुढ़े गया बूढ़ा बूढ़ा बेटा। तो उसने शादी करवा दी, वो चले गए अपने। तो कोई उनसे जान पहचान नहीं है, बातचीत नहीं है उनसे? कुछ भी नहीं। ये खातून का आईडी कार्ड है, इनकी अपनी एक कहानी है। अगर इनके लिए कुछ हो सके, जो लोग मदद करना चाहते हैं, ये अपना घर बनाना चाहती हैं और इनका कोई रिश्तेदार नहीं है, इस वजह से ये यहाँ पर अकेली हैं। जो दूसरे कैंप के लोग हैं वो इनका ख्याल रखते हैं। बच्चे दूर हैं जी, बच्चे दूर हैं बच्चे इनके, मगर दूर हैं। आईडी कार्ड उन खातून ने अपना दिखाया है जिसके मुताबिक 1953 में ये पैदा हुई हैं और इनका नाम कर्मा है। कर्मा बीबी। कर्मा बीबी को भी अगर कोई मदद करना चाहता है तो प्लीज करें। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, सबकी कहानी एक ही है, घर बह गया, अब वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको सही तरीके से सहूलियात मैसर नहीं आ रही हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। यही बात बार बार कही गई थी कि सैलाब सिर्फ एक चैलेंज है, इस चैलेंज ने अभी और बढ़ना है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिस हालात में रह रहे हैं, आपको मैं दोबारा यहाँ से फिर दिखाती हूँ कि आप देख लें, ये कैंप यहाँ पर है और इसके चारों तरफ पानी है। इस पानी में बीमारी है, इस पानी का नाम ही बीमारी है। इसके अंदर मच्छर आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े हैं और खड़े हुए पानी के अंदर 10 किस्म की जल्दी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये लोग जो यहाँ पर बुज़ुर्ग भी हैं, यहाँ बच्चे हैं, उनके लिए ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। कोई भी नहीं कह सकता कि कैंप्स में, इस कैंप में सूरत हाल किसी भी तरीके से मुनासिब है। हम आगे चलते हैं, बदीन के कुछ और लोगों के अहवाल आपको दिखाते हैं। बात हो रही है कैंप्स में किस तरीके से लोगों को रखा जा रहा है। हमें ये एड की अपील तो करते हैं, मगर फिर सहूलियात क्या मिल रही है भी दिखा दें। इस कैंप में सफाई का मंजर, सिर्फ ये गली आपको अच्छी तरीके से दिखा देगी कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। कितनी दफ़ा सफाई वाला आता है, क्या करके जाता है, ये अलग बात है। ये जो बच्चे, आता ही नहीं, वो खातून कह रही है सफाई वाला आता ही नहीं है। जो बच्चे हैं उनमें से अक्सर की खांसने की मुझे आवाज़ आ रही है, ज़ुकाम मुझे नज़र आ रहा है। ये तो सिर्फ मुझे, जो कि एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं देख के बता सकती हूँ बच्चों को ये मसाइल हैं। आगे आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, बीमारियाँ हैं, हैज़ा है, अल्लाह माफ़ करे, स्किन की बीमारियाँ हैं, अल्लाह माफ़ करे, डेंगू भी अब तो फैल गया पाकिस्तान में, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। उससे बचने की क्या सूरत हाल है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कैंप्स में पानी नहीं निकाल सके, इसको पानी को निकालने में कितनी देर लगेगी? कैंपों में पानी भी नहीं निकाल सकते, पानी हमें पीने के लिए भी नहीं दे सकते, यहाँ कुछ भी नहीं है, पूछने वाला कोई भी नहीं है यहाँ, बस ला के फेंक दिया है। हाँ, ये जानवरों वाला सलूक है हमारे साथ। ये आदमी नहीं है, ये इनको नज़र आदमी नहीं आ रहे, ये जानवर है। 10 किलो आटा और वो भी 10 दिन के बाद, और दाल, क्या नाम है, 1 किलो चीनी, वो भी 10 दिन के बाद मिलता, और कुछ भी नहीं मिलता इन लोगों को। ये जैसे भैंसें बकरे हैं ना,
ऐसे ला कर छोड़ दिया है, इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। और ये हम लोगों की गलती तो है कि हम ऐसे लोग सिलेक्ट करते हैं वोट दे के जो हमें ना पूछें, ये हमारी गलती है, वो उसकी सज़ा हम भोग रहे हैं। और आप मीडिया वालों की मेहरबानी है, हम आपको भी अपील करते हैं खुदारा हमारी जो रिपोर्टें ऊपर पहुँचाएँ, हमारे घरों में जो पानी है वो निकल जाए, हम हमारे घरों में दाखिल हो जाए। हम कारोबारी आदमी हैं, यहाँ के गरीब लोग भी बहुत हैं, ये अट्टे की खातर नहीं पड़े हुए हैं, ये इसकी खातर पड़े हुए हैं कि इनके घरों में पानी है। इनके घरों में पानी है, इसलिए कि इनका पानी निकाला जाए, ये नहीं कि इनको सिर्फ रोटी दे दी जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे ज़रदारी साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, हुकूमत वक्त से, अपने MNA MPA से? अमां हिते जेकी अचनि था असां वटि अचनि कोन था, अचनि था ही कंहिं पंहिंजी जी जेका आहे नालो छा आहे मंदिरे जी न हुते अचनि था, असां वटि केरु ई कोन थो अचे। क्या कह रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा MNA या कोई भी जिम्मेवार आदमी नहीं आता है जिसको हम गिला शिकवा दें। आप लोगों का MNA है कौन यहाँ पर? यहाँ पे एक मंदिर है और मिर्ज़ा साहब था, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब। और तो मुझे कोई ये बताया, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब दुबई में क्या कर रहे हैं? पूछे ना कोई उनके घर जाकर। तो आप उससे पूछे कि आप क्या कर रहे हो यहाँ बदीन के लोगों के लिए। वो बोलता मैंने वजारत भी छोड़ दी, मैंने सब कुछ इन गरीबों के लिए किया। और मिर्ज़ा आके बैठे बदीन में ना, एक दिन में बोले कि हमारा पानी टोटल निकल जाए, खुदा की कसम निकल सकता है। अगर क्यों नहीं आते वो? मिर्ज़ा क्यों नहीं आते वो, तो उससे पूछिए क्यों नहीं आते। उसको ये बार मीडिया को बताता है कि हम जो है हम सब कुछ कर रहे हैं, बाखुदा है यहाँ मिर्ज़ा तो हमने देखा ही नहीं है एक माह से। किसी ने देखा है मिर्ज़ा साहब को? किसी ने देखा है यहाँ पे मिर्ज़ा साहब को? भाई देखा है तो बता दो। फहमीदाबाजी को देखा है? डॉक्टर मिर्जा नहीं देखा है हमने, आपका फहमीदा मिर्जा देखा है, कायम अली शाह देखा है, लेकिन डॉक्टर मिर्जा नहीं आए यहाँ पर। मलिक रहमान भाई आ गए, वो हमारे पास नहीं है, वो उधर से चला गया था। चलिए और लोगों से बात करते हैं। इन लोगों ने तो थोड़े से लोग हैं, इन्होंने कहा नहीं देखा। शायद किसी ने देखा हो कि यहाँ कौन कौन से MNA, कौन कौन से MPA, कौन कौन से लोग हैं। मुझे जब मैं पिछले कैंप से यहाँ पे आई थी काफ़ी तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि उन लोगों के हालात देखकर वापस मैं अपनी गाड़ी में बैठ रही थी और मेरी ज़िंदगी उनसे बहुत बेहतर है, अल्लाह की हाथ में होता है ये सब कुछ। लेकिन ख़ुद से गिल्टी फील हो रहा था कि इन लोगों को कैंप्स में छोड़ के हम यहाँ आ रहे हैं। इस वक्त हम पहुँच गए हैं जहाँ पर गवर्नर पंजाब मौजूद है और ज़िंदगी के जिस फ़र्क की मैं बात करी हूँ वो आप साफ देख सकते हैं। जितना प्रोटोकॉल है उससे साफ नज़र आ रहा है कि कितने लोग अटेंटिव हैं इस वक्त गवर्नर पंजाब के लिए। अच्छी बात है, होना चाहिए, मगर काश इनका एक अशरीर लोग उस कैंप में भी अटेंटिव होते, उन लोगों को भी पूछ रहे होते जो कि अपने घर बार छोड़कर इतनी बेबसी के आलम में पड़े हुए हैं। मगर तमाम लोगों की नज़रें यहाँ पर जमी हुई हैं। इसी वजह से ये बात भी पता चल गई कि क्यों हमारे रिपोर्टर बार बार फ़ोन कर रहे हैं और रिलीफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, हुकूमत के एहलकारान से बात कर रहे हैं, और कोई भी मिल नहीं रहा था, क्योंकि सबकी जो तवज्जो थी वो इस विज़िट के ऊपर लगी हुई थी। यही वो कैंप है जिसका जिक्र बार बार हमने उस कैंप में सुना, जहाँ पे लोग कहते रहे कि हमारे कैंप में कोई नहीं आता, इस कैंप में आते हैं। वजह यह कि ये कैंप बहुत बेहतर है, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पे खुश्की है, यहाँ पे जाने के लिए आपको रेन बूट्स भी नहीं पहनने पड़ेंगे, यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको काफ़ी अच्छा सब नज़र आ रहा है। और यही अच्छा है जो हमसे भी डिमांड की जाती है कि मीडिया पे भी हम इसी अच्छे की बात किया करें। इस अच्छे से कैंप में हम भी अंदर जाते हैं और यहाँ की सूरत हाल भी देखते हैं। अच्छी बात है कि ये कैंप अच्छा है, मगर काश के बाकी कैंप्स भी ऐसे हो सकें। बिल्कुल सड़क के पार आप देख लें पानी में डूबे हुए वो कैंप्स हैं जहाँ से मैं भी आई हूँ। आप चलते हैं जाके गवर्नर पंजाब से पूछते हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। हमारे साथ गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद हैं। खोसा साहब, मैं यहाँ पे सुबह से घूम रही हूँ, मुझे सब ये कह रहे हैं कि जो आता है इस कैंप में आता है, सामने वाले कैंप में नहीं आता, वहाँ हालात ज़्यादा ख़राब हैं। सामने वाले कैंप में भी हम जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो चूँकि मैं आया हूँ तो यहाँ आया हूँ। मैं पंजाब की तरफ से सिंध के जो अवाम हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पंजाब जिसको बड़ा भाई कहते हैं आप, और है भी बड़ा भाई, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है। पंजाब के अवाम भी ये सिंध के अवाम के इस दुख दर्द के में उतने बराबर के ही शरीक हैं। हमें उसी तरह इनकी जो इस आफात नागहानी जिसकी वजह से आज मैं देख रहा हूँ यहाँ के सिंध के अवाम को इतनी तकलीफ़ है, जिससे कई जानें ज़ाया हुई हैं, इनके माल मवेशी ज़ाया हुए हैं, इनकी फसलें तबाह हो गई हैं।
घर तबाह हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनका तबाह हुआ है। मैं देख रहा हूँ, मैंने ऊपर से सारा एरियल व्यू भी लिया है। प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं आया था उधर अपना नवाब शाह जो अपना बेनज़ीराबाद ज़िले में, और वहाँ भी हमने देखा है। और मैंने 1 करोड़ रुपया पंजाब की तरफ से जो है वो सांगड़ ज़िले को जो है वो हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स लाहौर जो है उनकी जानिब से मैंने 1 करोड़ रुपए का जो है हकीर सी रकम दी है, ताकि उनकी जो है वो उसमें इस में उनको इमदाद की जा सके इसमें। और इसी तरह ये 50 लाख का तकरीबन जो है हम दवाइयाँ लेकर आए हैं, वो भी हम इनको भी यहाँ भी दे रहे हैं और बाकी इला में भी। और इसी तरह फूड पैक्स हैं जो मैं चूँकि हिलाल अहमर पंजाब का गवर्नर के नाता से सदर भी हूँ, हिलाल अहमर की तरफ से भी मैं फूड पैक्स लेके आया हूँ, जिसमें खाने की चीज़ें हैं, चावल हैं, दालें हैं, उसमें चाय है, पत्ती है उसमें, और इस तरह से चीनी है और दूसरी ड्राई चीज़ें हैं, पैकेट्स, वो भी मैं डिस्ट्रीब्यूट वो दूँगा। और इसी तरह जो बैतुल माल है, बैतुल माल की जानिब से भी मैं लेकर आया हूँ। यहाँ सिंध के जो ज़रूरतमंद हमारे बहन भाई हैं और जो ये लोग जिस मफलूकुल हाल कैफियत में मैं देख रहा हूँ, और मैं जाके बताऊँगा पंजाब में मज़ीद जो हमारे मुतमव्वल हजरात हैं, और पंजाब की हुकूमत से भी मैं कहूँगा, और इसी तरह पंजाब की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं, मैं उनको भी उनसे भी अपील करूँगा कि वो मज़ीद दिल खोल कर दें। आपको पता ही है कि हम पाकिस्तान एक ऐसी कौम है, मैं समझता हूँ कि जब भी कोई मुश्किल की घड़ी किसी जगह पर भी पाकिस्तान के किसी खित्ते में भी आई है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इस दफ़ा हम नोट नहीं करें कि रिस्पांस थोड़ा सा इतना वार्म नहीं है जितना पिछले साल था, या उससे पहले भी, या मीडिया की तरफ से भी शब्द इतने ज़्यादा जोर नहीं लिया। वज़ीर आज़म साहब ने अपील की है, मगर उसमें इतने ज़्यादा सब्सटैंशियल फंड्स इकट्ठे नहीं हुए हैं। इसकी क्या वजह? लोगों को यकीन नहीं है कि इसमें इमदाद दे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये तासुर जो है वो आप बाहर का वो हर एक का जमहूरी हक होता है, जिस तरह से आप उसको तसव्वुर कीजिएगा। लेकिन मैं वज़ीर आज़म साहब के साथ आया हूँ, और कैबिनेट के काबीना के भी कुछ अरकान साथ थे हमारे, और चूँकि मेरा भी प्रोग्राम अलहदा था, लेकिन चूँकि वज़ीर आज़म और वो यहीं आ रहे थे नवाब शाह, तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ आइए। तो वहाँ फरियाल भी अदी फरियाल के यहाँ खाना हमने किया, वहाँ ब्रीफिंग भी हमने सारी देखी। ऐसी बात नहीं है, वो पिछले साल का जो 1-1 लाख रुपया किया था, उसमें से भी जो है काफ़ी सारी रकम का जो है वो असल ये है कि उसको एक थर्ड पार्टी जो है ना, उसको एवेल्यूएशन भी होना मकसूद थी, तो वो उसकी वेरिफिकेशन ज़रूरी थी। इसलिए उसकी तस्दीक करना कि कौन कौन जो है उसमें से मुतासरीन है, हकीकी अंदाज से उनकी वो फहरिस्तें बना रहे हैं। हमने जो है DCOs को इस चीज़ पर टास्क किया हुआ है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी उसमें शामिल है साथ ही, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है, हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें नवीद कमर साहब हैं, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ हैं, जिसमें मोहम्मद गोंगल साहब हैं, जिसमें कायरा साहब, जिसमें काफ़ी हाई पावर्ड कमेटी बनाई हुई है, सिंध के भी हैं, और सिंध बाहर बाकी दूसरे इलाकों के भी नुमाइंदगान मौजूद हैं, और वो इस चीज़ को तयन कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि जो वज़ीर आज़म साहब ने और जो वफाकी हुकूमत ने जिस चीज़ का वादा किया है कि 1-1 लाख रुपया फ़ी मुतासर को मिलेगा, वो उस पर देंगे, लेकिन उसकी तस्दीक करना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह फॉरेन डोनर्स जो हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, चाहे वो हमारे जो डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है, या दूसरे मुल्क जो हैं, वो भी उसमें देने पर तैयार हैं, और उन्होंने भी ये एयरमार्क किए हैं, मगर उसी की फिर तस्दीक जो है वो करेंगे। तो उसकी तस्दीक होते साथ ही ये तमाम रकम जो है देने का आज वज़ीर आज़म साहब ने खुसूसी हिदायत की है कि इसको प्रोसेस को जल्दी किया जाए, ताकि लोग जिस कर्ब में और जिस तकलीफ़ में हैं, उनकी तकलीफ़ का जल्दी इज़ाला हो सके।
रकम का कोई मसला नहीं है, आप यकीन कीजिएगा। सो ये कहना कि आपके पास सब्सटेंशियल फंड्स हैं इस बहुत कर्ज है, से कोई निपटने ऐसा के लिए। ल्यूकवार्म रिस्पांस नहीं है। ल्यूकवार्म